प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे, सुप्रभात। मैं पीएस सर और प्रत्येक दिन आप सभी के लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम बेस्ड और करंट बेस पर आधारित होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के हम टॉपिक में बात करेंगे या न्यू नियुक्तियां 2025 में जो भी नियुक्तियां हुए हैं या न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो इस टॉपिक से आपको किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो उससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आपको हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यह लास्ट 6 मंथ के या करेंट अफेयर में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उन सारे नियुक्तियों के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो यह आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यह राजस्व विभाग की सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है या किसे संभाला है? तो इसका सही जवाब होगा अजय सेठ। यह अजय सेठ के द्वारा यह इसके प्रभार सौंपा गया है। और वहीं हम बात करें तुहिन कांत पांडे के बारे में, तो तुहिन कांत पांडे यह सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। वहीं अजय बंगा के बारे में बात करें तो अजय बंगा यह विश्व बैंक के यह अध्यक्ष हैं। ठीक है। और इससे पहले हम बात करें तो विश्व बैंक के अध्यक्ष से पहले इन्होंने मास्टर कार्ड के यह एक प्रमुख अध्यक्ष भी थे और इसके साथ यह सीईओ के पद पर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। वहीं हम विश्व बैंक के स्थापना के बारे में बात करूं तो विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया है बच्चों? तो यह 7 जुलाई 1944 ईस्वी को विश्व बैंक की स्थापना किया गया है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो इसलिए यह सारे पॉइंट आपको याद करके रखना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी बोर्ड में कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो एसीसी के बोर्ड में यह किसे नियुक्त किया गया है? तो यह राजीव शुक्ला है। राजीव शुक्ला को यह एसीसी के बोर्ड में इन्हें नियुक्त किया गया है। और यह किसके स्थान पर इन्हें शामिल किया गया है बच्चों? तो यह जय शाह के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो प्रधानमंत्री के सचिव के 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा यह शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री के सचिव 2 के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। वहीं हम बात करें शक्तिकांत दास के बारे में तो यह कौन है बच्चों? तो यह एक आईएएस अधिकारी हैं। और यह तमिलनाडु के तमिलनाडु कैडर के यह आईएएस अधिकारी हैं।
और इनका चयन 1980 ईस्वी में किया गया है। वहीं शक्तिकांत दास के बारे में बात करें तो यह आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया है। और आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब नियुक्त किया गया है बच्चों? तो इनकी नियुक्ति यह 2018 से लेकर 2023 ईस्वी तक यह आरबीआई के गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है। और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। तो यह शक्तिकांत दास के बारे में यह जानकारी है। और यह केंद्रीय बजट में इन्होंने 8 बार सहयोग किया हुआ है। तो यह शक्तिकांत के बारे में है और यह उड़ीसा के रहने वाले हैं। यह शक्तिकांत दास कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों? तो यह उड़ीसा के रहने वाले हैं। और हम बात करें प्रधानमंत्री सचिव के प्रथम किसे नियुक्त किया गया है? तो यह पीके मिश्रा हैं। यह प्रधानमंत्री के प्रथम सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब है अंजू राठी राणा को। यह भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो यह विधि के क्षेत्र में यह भारत की पहली महिला है। यह क्या है बच्चों? तो भारत की यह पहली महिला है जिन्हें इस पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा यह राजीव गौबा है। राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। वहीं हम बात करें तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है बच्चों? तो उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बैरी। यह डॉक्टर सुमन बैरी हैं। यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। वहीं हम बात करें तो नीति आयोग का स्थापना कब किया गया है? तो नीति आयोग के स्थापना के बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना कब किया गया है बच्चों? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो इसके मुख्यालय के बात करें तो इसका मुख्यालय या न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का बच्चों? तो नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री या नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो यह नीति आयोग के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपसे पूछे गए हैं। तो यह आपको एग्जाम की दृष्टि से यह वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के 23वें न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह भारत की सर्वोच्च न्यायालय के 23वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है जॉय मल्ल्या बागची को यह सर्वोच्च न्यायालय के 33वें न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं बच्चों? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
24 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से एक भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है यानी सीजेआई होता है, और 33 अन्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करते हैं। तो इसलिए यह आपको जानना जरूरी है। और जय मल्ल्या बागची यह कोलकाता उच्च न्यायालय के यह मुख्य न्यायाधीश के रूप में यह कार्य कर रहे थे, और यहाँ से हस्तांतरित करके यह सर्वोच्च न्यायालय में इनको न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी का 10वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आईओसी का 10वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो यह क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा यह क्रिस्टी कोवेंट्री है। क्रिस्टी कोवेंट्री को यह आईओसी का अध्यक्ष बनाया गया है। और यह किसके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है बच्चों? तो किसके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है थॉमस वाक के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह न्यायमूर्ति हरीश रावत को उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो यह क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन है। और जब जब किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का परिवर्तन होता है या नियुक्ति किए जाते हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो यह अशोक सिंह ठाकुर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अशोक सिंह ठाकुर कला और संस्कृति के क्षेत्र में यह एक अनुभवी व्यक्ति है जिनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर जय भट्टाचार्य को यह अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसलिए यह क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। और जय भट्टाचार्य कौन है बच्चों? तो यह एक अमेरिकी और भारतीय नागरिक हैं। अमेरिकी और भारतीय नागरिक हैं जिनको इस पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। और जय भट्टाचार्य के बारे में बात करें तो यह भारत के पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और यह वर्तमान में अमेरिका में रह रहे हैं, इसलिए इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे बच्चों, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन यानी GSM के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो यह गोपाल विट्ठल हैं जिनको यह GSM के बोर्ड में शामिल किया गया है। और किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है बच्चों? तो यह किसके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है?
तो यह जोस मारिया अल्वारेज पैलेट हैं, जो इस पद पर पहले से कार्य कर रहे थे। उनके स्थान पर यह गोपाल विठल को इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है बच्चों? तो इसका सही जवाब है आरपी ठाकुर को आंध्र प्रदेश सरकार ने सलाहकार के पद पर इन्हें नियुक्त किया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के विकास के जो भी होगा राय या कोई भी नीति लागू करना है तो यह मुख्यमंत्री को सलाह दे सकते हैं, जिसे यह मुख्यमंत्री को डिफेंड करता है कि इनके सलाह को माना जाए या न माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक यानी डीएनआई के रूप में किसने शपथ लिया हुआ है? तो यह प्यारे बच्चों अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो यह तुलसी गेवार्ड हैं, जो यह अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक के पद पर यह नियुक्त किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप के जब सरकार बना था उन्हीं के द्वारा इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्था यानी आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब है चरणजोत सिंह नंदा को यह आईसीएआई का नया अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं हम बात करें तो यह प्रसन्न कुमार डी है, जो आईसीएआई का उपाध्यक्ष के पद पर अध्यक्ष के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण संस्था है और इसके संस्था पर चरणजोत सिंह सिंधु का यह नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा प्रभदेव सिंह को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का नए सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो इसका फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्यारे बच्चों यह एफबीआई के निर्देशक यानी डायरेक्टर के रूप में यह किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा काश पटेल। या काश पटेल को एफबीआई के निर्देशक के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। और यह काश पटेल कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों? तो यह भारत के गुजरात के रहने वाले हैं, जिन्हें इस पद पर इनको नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो प्यारे बच्चों यह जनवरी से जून मंथ तक जो भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट टॉपिक थे उन्हें हम 1 बाय 1 करके आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और इस टॉपिक से आपको किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चंस निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यह टॉपिक आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आपको निश्चित ही पूछा जाएगा। और इससे पहले मैं पार्ट 1 भी लाया था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसको भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो इस पार्ट 1 को भी जाकर
देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम करीब आ गया है और यहाँ से आपको क्वेश्चंस निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।